सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल को बनाने वाले आप लोग और आप सबको आज 2 नवंबर ट्यूसडे झरोखा में आप सबको सादर जय जिनेंद्र। पिछले 3 दिन से हम एक जानकारी पर पड़े हैं, एक खबर पर पड़े हैं कि हमारे आचार्य ऋषि को इस निम्नतम कदम पर क्यों उठाना पड़ा, क्या कारण था, ऐसी क्या मजबूरी थी, और हम हैं केवल उसको बेनकाब करने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। जबकि समाज के कुछ और, या आप कहते हैं पोस्टों के खेल से हमें दबाने की कोशिश की जा रही है और कईयों को दबाया जा रहा है। उनके बड़े भाई संतोष जी को भी यू टर्न लेने को मजबूर कर दिया गया है। किसने किया है यह खुलासा कल करेंगे। जब आचार्य ऋषि उस कमरे में जा रहे थे, यह जानकारी मिली कि कुछ लोग उनसे तब मिलने आए थे, यानी घटना से चंद घंटे या 1 घंटे पहले। उस समय क्या बात हुई उसका भी कुछ बेनकाब करने का प्रयास करेंगे। और किस पर आरोप है, यह किसने लगाए, अब हम एक आचार्य ऋषि से आपको सुनाएंगे। शायद समय में आपको पहली बार सुनेंगे इतना बड़ा रहस्योद्घाटन इस जांच के बारे में जो आपने अब तक नहीं जाना होगा। एक्सक्लूसिव कल इंतजार करिएगा। शुरू करते हैं आज की खबरें आपके साथ, इन खबरों के साथ। नए पुराने ट्रस्टियों की हो रही लड़ाई और हालत यह है, मंदिर पर शुरुआत हो गई ताला लगाई। जी हां, 29 अक्टूबर की घटना बता रहे हैं और यह दक्षिण में चेन्नई से है। मिनी स्टेट का यह 100 साल पुराना प्राचीन मंदिर है, चंद्रप्रभु जूना मंदिर। साथ में साधना भवन भी है। यहां पर पुरानी ट्रस्ट की कमेटी बहुत सालों से है। कहा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कुछ लोगों द्वारा यह काम नहीं कर रही है और नए लोग उसके ट्रस्टी बनना चाहते हैं, उनको बना भी नहीं रही है। तो जो नए लोग थे अदालत पहुंच जाते हैं और जाकर एक नोटिस ले आते हैं, लाकर मंदिर के दरवाजे पर चस्पा दिया जाता है, ताला लगा दिया था और अंदर मंदिर में रेनोवेशन का काम चल रहा था, यानी अंदर काम हो रहा था, बाहर ताला लग रहा था। समाज को मालूम चलता है, हरकत में आता है। 1 घंटे तक गर्मा गर्मी के बाद ताला खोल दिया जाता है। पर यह लड़ाई आज इस मंदिर में नहीं है। आज जगह जगह मंदिरों के अंदर इसी तरह की लड़ाई से हम आपस में लड़ने को तैयार बैठे रहते हैं। अब जैन धर्मशाला पर निगम ने लगाई सील। घटना दिल्ली की है, बलबीर नगर की, और 29 अक्टूबर की बता रहे हैं आपको। जब श्वेतांबर समाज की राठी मिल के जो क्षेत्र है उसके अंदर बनी जैन धर्मशाला पर नगर निगम ने, पूर्वी दिल्ली निगम ने सील लगा दी। कहा गया कि कई बार नोटिस दे चुके, यह अवैध निर्माण है, जबकि समाज के लोगों का दावा है कि बाकायदा इसके डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हैं। लोगों का तो यह भी कहना है यहाँ के विधायक के कहने पर यह सील लगाई है, जबकि यहाँ पर मंत्री हैं गोपाल राय जी और स्थानीय एमएलए ने आश्वासन समाज को दिया है जल्द सील खोल दी जाएगी। लेकिन आज इतने दिन होने के बाद भी, 5 दिन के बाद भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जैन समाज की ओर से भी हम एक नहीं है कि जाकर इसके विरुद्ध आंदोलन कर सके कि इस तरह हमारे धर्मशालाओं पर, मंदिरों पर सील किस तरह लगाई जा सकती है जब डॉक्यूमेंट हमारे पास पूरे लीगली रूप से सही है। भोपाल के जैन मंदिर में चोरी, सीसीटीवी में हुए चित्र कैद। बात यह भी 30 और 31 की रात की है, जब रात को सीसीटीवी कैमरे में हुए चित्र जो कैद हुए। 1:47 पर 4 चोर समसगढ़ के इस मंदिर के मुख्य दरवाजे के ताले तोड़कर अंदर घुसे। बाकायदा रॉड और लाठियों से लैस थे, यानी अगर कोई सामने आए तो उस पर हमला जरूर करना इनका निश्चिंत हो गया था। इन्होंने किस तरीके से मंदिर में से मूर्तियों से छत उतारे, यह चित्र आपके सामने है। चांदी के छत्र, गुल्लक और साथ में दान पेटी का लूट कर ले गए। सीसीटीवी की पहचान से पुलिस आगे की चोरी की चित्र खंगाल रही है, पर वादा भी यह कर रही है कि हम जल्द चोरों को पकड़ लेंगे। 10 में से 9 बार ऐसा ही होता है, पर हाथ में कुछ अभी तक नहीं आता है और अभी भी हाथ खाली है। तमिलनाडु ने की शुरुआत, बंद रखो मास्क की बात। दिवाली, 2548वां महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याण दिवस। तमिलनाडु की सरकार स्टालिन जी की ओर से यह जारी किया गया है नोटिस, जिसके अनुसार 4 नवंबर को राज्य की सभी मांस की दुकानें, खरीद बिक्री बिल्कुल बंद रखी जाएगी। यह एक ऐसी पहल है जिसको देखकर अन्य राज्यों को भी इसी तरह की सही पहल के लिए आगे आना चाहिए। वैसे पावापुरी के क्षेत्र में भी इसी तरह की घोषणा हुई है, पर केवल पावापुरी के लिए। शुरुआत करिए, आवाज उठाइए और गलत काम के लिए रोकिए। कम से कम दिवाली के दिन मांस की दुकानें बंद रखवाइए। तो महासंतों का महामिलन और मंत्रमुग्ध हो गया गुणाएं तन। जी हां, 29 अक्टूबर की शिखर जी से बात कर रहे हैं, जब 13 पंथी कोठी में विराजमान आचार्य श्री विदु सागर जी सत्संग
गुणायतन आए मुनिषी प्रमाण सागर जी से सत्संग दर्शन करने। एक मिलन, कहते हैं जब दो महान संत मिलते हैं तो ये महामिलन सबको मंत्रमुग्ध करता है। तब प्रमाण सागर जी ने उन्हें गुणायतन के बारे में बताया। साथ में जहां पे वह एक और गुण स्थान बना रहे हैं और ग्रुप बना रहे हैं, उसे देखकर गदगद हो गए विश्व सागर जी। और उनके साथ नए दीक्षार्थी भी आए थे। उन्होंने प्रमाण सागर जी को कहा कि आप 14 तारीख को आइएगा, हमारी दीक्षा जो हो रही है उसमें दर्शन दीजिएगा, हमें आशीर्वाद दीजिएगा। जय हो ऐसे संतों के मिलन की। बटेश्वर में आर्यकाशी का समाधि मरण। गत सप्ताह की बात है, रात्रि 9:42 की। बटेश्वर में चतुर्मास कर रहे हैं आचार्य श्री चैत्य सागर सत्संग। पिछले कुछ दिन पहले चलन महालक्ष्मी टीम से मिलकर भी आई थी। वहीं पर उन्हीं की सुशिष्या आर्यकाशी शौर्य श्री माता जी का समाधि मरण रात को 9:42 पर हो जाता है। और फिर सिद्ध क्षेत्र पास में बटेश्वर में उनके अगले दिन सुबह संस्कार अंतिम किए जाते हैं। चैनल महालक्ष्मी और सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं। अहिंसा स्थल दिल्ली के अंदर हो रही है 2 जैनेश्वरी दीक्षाएं। जी हाँ, तारीख है शनिवार 6 नवंबर 11:11 पर मेहरौली में अहिंसा स्थल पर जहां चतुर्मास चल रहा है आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी का सत्संग का, उन्हीं के सानिध्य में उन्हीं के द्वारा 2 दीक्षाएं हो रही हैं, एक आर्यिका दीक्षा और एक शूलक दीक्षा, शनिवार 6 नवंबर को। और इसी दिन समाज उनका 40वां जन्म दिवस और 7वां उनका आचार्य पद आरोहण दिवस भी मना रहा है। आइएगा जरूर शनिवार 6 नवंबर को अहिंसा स्थल मेहरौली में। 95 वर्ष की उम्र में संसार लगने लगा निसार। जी हाँ, 95 सावन देख चुकी हैं 7 प्रतिमाधारी दीदी लालू देवी जी। और अंदेश्वर पार्श्वनाथ में इनको दीक्षा दी गई आचार्य श्री सुनील सागर जी द्वारा शूलिका दीक्षा। कहते हैं किस समय कब मन के अंदर सही मार्ग की दिशा मिल जाए, रुकना नहीं चाहिए, उस पद पर बढ़ जाना चाहिए। बहुत बहुत अनुमोदना चैनल महालक्ष्मी परिवार की ओर से। मुनिषी विशल्य सागर जी को बने राजकीय अतिथि आचार्य श्री विराग सागर जी के सुशिष्य मुनिषी विशल्य सागर जी को झारखंड सरकार ने राजकीय अतिथि के रूप में सम्मान दिया है। इन्हीं के आशीर्वाद से और सानिध्य में देखिएगा नोवाडी में इस मंदिर का शिखर निर्माण हो रहा है और एक वेदी की स्थापना हो रही है। और इन्हीं के सानिध्य में इसी माह के संभवतः पंच कल्याणक भी किए जाने हैं। जीत हुई शाकाहार की। क्रश जैन नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 1400 पूरे देश के जगह जगह से तैराकों ने भाग लिया और इसी में था जो बेंगलुरु में हुआ क्रश जैन। 50 मीटर बैक स्ट्रोक गोल्ड जीता इसके अंदर, 200 मीटर बैक स्ट्रोक में ब्रॉन्ज जीता। जिस प्रतियोगिता के अंदर खेल के अंदर कहा जाता है बगैर मांसाहार के सामर्थ्य और शक्ति नहीं आती, उन सबको धता बताते हुए दिखा दिया कि जब शाकाहार चलता है तो मांसाहार उसके आगे कुछ नहीं करता है। यही तो है खास बात। तभी तो कहते हैं रहिए शाकाहार, क्योंकि इंसान ने कोई जो रचना बनी है हमारी शाकाहार के लिए बनी है, मांसाहार के लिए नहीं। और हाँ, एक बात और बताई जा जाता है आपको, अब एक शुरू कर रहे हैं झरोखा, आपको बहुत पसंद आता है। जरा हट के आप देखते रहते हैं और कई बार ब्रेकिंग न्यूज 2 मिनट झूठ बोले कौवा काटे विरासत में भी कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है। और अब एक शुरू कर रहे हैं रूबरू। जी हाँ, संतों के साथ साक्षात्कार, एक साक्षात्कार समाज के अंदर चिंतन के लिए क्या क्या हमारे अंदर बदल रहा है, क्या क्या होना चाहिए। सीधा समाचार होंगे, संतों से बात करेंगे, साक्षात्कार होगा, रूबरू जल्द घोषणा होगी इसकी। और कल तो बड़ा खुलासा होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किसके कारण हमारे आचार्य ऋषि को ऐसा गलत कदम उठाना पड़ा, किसने उनको इतना प्रताड़ित किया कि वह इस कदम उठाने को मजबूर हो गए। हैरान हो जाएंगे, कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर मिलेंगे कल आपसे इसी टाइम पर। सादर जय जिनेन्द्र।